सालों से ईडा इसी घर में रहती आ रही थी। वह इसी घर में पैदा हुई थी और लगभग 94 साल बाद भी वह इसी घर में रह रही थी। लेकिन अब जब उनका मनोभ्रंश बढ़ता जा रहा है तो उन्हें लगा कि घर बेचने के लिए ये एक सही समय था। रियल एस्टेट एजेंट ने मीडिया को चेक कर बताया, मुझे नहीं पता था कि जब मुझे एक घर बेचने के लिए कहा गया था तो ये घर किस हालत में होगा। लेकिन जब मैं उस घर में गया तो मुझे तुरंत एक अजीब सा एहसास हुआ और इस अजीब से एहसास को एक वाजिब वजह भी थी। बरसों से इस घर का रख रखाव नहीं किया गया था और ये किसी भी समय ढह सकता था। लेकिन इस घर के बारे में यही सबसे बुरी चीज़ नहीं थी। उस घर की अटारी में उसे जो मिला उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस रियल एस्टेट एजेंट को यह घर बेचने के लिए सौंपा गया था तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह इस घर से क्या उम्मीद रखे। उसको नियोक्ता ने उसे बताया था कि घर एक वृद्ध महिला के स्वामित्व में था और उसका अच्छे से रख रखाव नहीं किया गया था। हालांकि इस डरावने और पुराने घर के लिए कोई भी चीज़ उसे तैयार नहीं कर सकती थी। जब वह शुरुआत में इस घर पर पहुंचा तो उसने अपनी चाबी को ताले में डाला। दरवाज़ा इतना जाम था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से इसे खोला ही नहीं गया था। एक जोर के धक्के के साथ रियल एस्टेट एजेंट दरवाज़ा खोलने और घर में प्रवेश करने में कामयाब रहा। जब उसने घर की स्थिति पर ध्यान दिया तो वह बहुत हैरान हुआ। इस घर के सभी कोनों और छेदों में से सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आ रही थी। दीवारों से वॉलपेपर उतर रहे थे और हर जगह दीमक लगी हुई थी। उसने हैरान होकर छत की तरफ देखा। उसे आशंका थी कि यह घर कभी भी ढह जाएगा और वह उसके मलबे में दफन हो जाएगा। लेकिन घर की छत नहीं गिरी और उस रियल एस्टेट एजेंट को लगा कि घर में ऐसे कीट होंगे जिनके कारण ये आवाज़ आई होगी। उसने आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और निचली मंजिल की निरीक्षण करना जारी रखा। लेकिन जब उसे ऊपर के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। क्या इस अजीब से घर में कोई था? डर के मारे अपनी पसीने से तर हथेलियों से उस रियल एस्टेट एजेंट ने सीढ़ियों को रेलिंग को पकड़ा और फिर वह लंबी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर एक सीढ़ी से चटकने की आवाज़ आ रही थी और उसे डर था कि उसके वजन से लकड़ी कभी भी टूट जाएगी। वह सावधानी बरतते हुए एक एक कर सीढ़ियाँ चढ़ता गया और फिर वह पहली मंजिल पर पहुंच गया। घर में बिजली नहीं थी और खिड़कियों पर मोटे और फूलदार पर्दे लटके हुए थे। रियल एस्टेट एजेंट ने धीरे से घर मलबे में से अपना रास्ता बनाया और फिर वह एक खिड़की तक पहुंचा और फिर उसने एक खिड़की के पर्दे को खोल दिया। तेज़ी से पलकें झपकते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। कमरा पुरानी चीज़ों से भरा हुआ था। फर्नीचर, पत्र, तस्वीरें, सब कुछ धूल से ढका हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ध्यान से उसने ज़मीन से एक तस्वीर उठाई। यह एक युवती की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। इस युवती का चेहरा बहुत आकर्षक था और कैमरे में खुशी से हंसते हुए देख रही थी। लेकिन जब रियल एस्टेट एजेंट ने तस्वीर को नीचे रखना और अगले कमरे में जाना चाहा तो उसे ऊपर से फिर से जोर से आवाज़ सुनाई दी। इस बार यह आवाज़ अटारी से आ रही थी। रियल एस्टेट एजेंट इतनी बुरी तरह से डर गया था कि वह फर्नीचर में फंसकर लगभग लुढ़कने ही वाला था। लेकिन गिरने से पहले वह खुद को संभालने में कामयाब रहा। घबराहट के मारे और तेजी से धड़कते दिल के साथ वह कमरे के बाहर दालान की ओर चला गया। कमरे की खिड़कियों के माध्यम से दालान में सूर्य की थोड़ी रोशनी पहुंच पा रही थी। गंभीर दिखने वाले बहुत सारे लोगों के पुराने चित्र दालान में लटके हुए थे और शायद इन सब का निधन हो चुका था। रियल एस्टेट एजेंट ने उन सभी तस्वीरों को संदिग्ध रूप से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे जाने के दौरान उन तस्वीरों में मौजूद व्यक्तियों की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। रियल एस्टेट एजेंट घबराहट के मारे दालान से होकर उन सीढ़ियों की ओर चला गया जो अटारी की ओर जाती थी। उसने पहली सीढ़ी पर बहुत सी ध्यान से पैर रखा। यह एक काफ़ी लंबी लकड़ी थी लेकिन इसकी लकड़ी ठीक स्थिति में लग रही थी। इसलिए रियल एस्टेट एजेंट पिछली सीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वास के साथ इस सीढ़ी पर चढ़ा और फिर उसे अपने पैरों के नीचे से सीढ़ी के चटकने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वह एक और कदम बढ़ा पाता उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई। एक ऊंची चीख के साथ वह सीढ़ी से नीचे गिर गया। सौभाग्य से केवल उसका पैर ही उसमें धंसा था और वह ज़मीन पर नहीं गिरा था। रियल एस्टेट एजेंट ने तेज़ी से अपने पैरों को उस सुराख से बाहर निकाला और तेज़ी से बाकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। और अब ऊपर पहुंचते ही सत्य का क्षण आ गया था। इस अटारी में क्या चल रहा था? उसने सावधानी से दरवाजे को खोला। वहाँ खूब अंधेरा था लेकिन वह खिड़की तक पहुंचने में कामयाब रहा और फिर पर्दा खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक गुड़िया को छोड़कर वह कमरा पूरी तरह से खाली था। गुड़िया को एक छोटे लड़के की तरह कपड़े पहनाए हुए थे और उसे कुर्सी पर अच्छी तरह से रखा हुआ था। उसने जल्दी से इस खौफनाक गुड़िया को उठाया और वहाँ से निकल गया। उसने गुड़िया को वापस करने के लिए घर के मालिक को मिलने का फैसला किया।
एक बार वृद्धाश्रम में पहुंचने पर जहां अब ईडा रहती थी, उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षण बाद एक झुर्रीदार चेहरे वाली महिला ने दरवाज़ा खोला और फिर उस गुड़िया को देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उस गुड़िया को देखते ही ईडा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने उससे वह गुड़िया ले ली और रियल एस्टेट एजेंट को धन्यवाद कहा। वह बहुत खुश थी। उसने समझाया कि जैसे वह गुड़िया एक वास्तविक लड़का हो। यह मेरा बेटा है, यह कितना सुंदर है ना। रियल एस्टेट एजेंट को लगा कि वह थोड़ा अजीब है, लेकिन वह समझ गया था कि ईडा को सच बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह जानता था कि उसका बेटा कई साल पहले गुजर गया था। वह एक भयानक घटना थी, लेकिन ईडा को उस गुड़िया को अपना बेटा समझकर खुशी मिलती थी। जब उस दिन रियल एस्टेट एजेंट वहाँ से चला आया तो उसने उस पुराने घर को बेचने के बारे में बेहतर महसूस किया। वह एक डरावना प्रेतवादित घर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बूढ़ी अकेली महिला के स्वामित्व वाला घर था, और उसने उस महिला को कम अकेला महसूस करने की उसकी मदद की थी। और अटारी में से आने वाला शोर, वहाँ शायद कीट होंगे या फिर कुछ और।